अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। रोहित के गायब होने के 6 महीने बाद एक नई टीम आई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नेहा शर्मा और उसके 2 साथी। उन्हें वो कैमरा मिला जिसमें रोहित की चीखें थीं, पर उसमें एक नई फाइल भी थी जो कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। उस फाइल में सिर्फ एक वाक्य था, अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो अब वो तुम्हारे पीछे है। नेहा की टीम ने उस पेड़ के आसपास की मिट्टी जांची। हर जगह से मृत जीवों के डीएनए मिले, जैसे कोई पेड़ नहीं, कब्रिस्तान खड़ा हो। रात होते ही उनके सेंसर फटने लगे, ईएमएफ मीटर गूंजने लगा और एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। नेहा को अचानक किसी ने पुकारा, शर्मा, तू बहुत देर कर चुकी है। नेहा का एक साथी अंकित पेड़ की जड़ के पास गया और अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसका जूता बचा, जिसके अंदर कुछ लिखा था, मुझे रोशनी में मत ढूंढो। नेहा और आदित्य, तीसरा मेंबर, भागे, लेकिन रास्ते में दोनों को एक साथ सपना आया। एक पेड़ जिसमें हजारों आंखें थीं और हर आंख से वही चेहरा झांक रहा था, रोहित का। गांव के एक पागल बाबा ने बताया, उस पेड़ के अंदर एक दरवाजा है जो समय में पीछे जाता है। हर इंसान जिसकी आत्मा अधूरी मरती है, वो कालवृक्ष में कैद होती है, और जो उसकी जड़ छूता है, वो खुद अपनी सबसे बुरी याद दोहराने लगता है। बार बार नेहा ने हिम्मत की और टॉर्च लेकर पेड़ की जड़ के पास गई। उसे एक गड्ढा दिखा जिसमें समय रुक गया था। एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें रोहित दिखा, मगर उल्टा। नेहा, अगर तुम आई हो तो अब तुम जा नहीं सकती। और पेड़ की एक शाखा अचानक उसकी गर्दन के पास आई। दूसरे दिन गांव वालों ने देखा, पेड़ के तने में अब 2 नई आकृतियां बनी थीं, एक महिला और एक पुरुष, जैसे वो अंदर कैद हो गए हों। कालवृक्ष अब भी भूखा है। नेहा और उसकी टीम के गायब होने के 1 साल बाद उस गांव में एक और अजनबी आया। नाम था विवेक शर्मा, एक इतिहासकार जो कालवृक्ष की कथा को झूठ मानता था। उसके पास था एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ जिसमें कालवृक्ष को समय का द्वार कहा गया था। उसने ठान लिया, अब रहस्य से पर्दा उठेगा। विवेक ने गांव वालों से पूछा, पर अब कोई जवाब नहीं देता था। गांव वीरान हो चुका था, जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। उसने पेड़ के नीचे एक सुरंग खोजी जिसे नेहा की टीम ने खोला था। उस सुरंग में उतरते ही उसकी घड़ी बंद हो गई और सांसें भारी होने लगीं। सुरंग के अंदर एक अजीब रोशनी थी और हवा में आत्माओं की फुसफुसाहट। विवेक को सामने दिखा एक दरवाजा जिस पर लिखा था, अतीत में प्रवेश का मूल्य यादों का बलिदान है। उसने दरवाजा खोला और सामने था 19वीं सदी का वही गांव जहां वो तांत्रिक जिंदा जलाया गया था। विवेक ने देखा, एक भीड़ के बीच तांत्रिक को जला रहे थे, पर जलता हुआ तांत्रिक चीख रहा था, मेरी आत्मा को कालवृक्ष संभालेगा और मैं हर युग में लौटूंगा। जैसे ही तांत्रिक की आग बुझी, पेड़ की जड़ से धुआं निकला और वो धुआं सीधा विवेक की ओर बढ़ा। विवेक भागा, लेकिन अतीत की दुनिया उसे निगलने लगी। हर मोड़ पर वही आत्माएं थीं, नेहा, अंकित, रोहित, सब समय में फंसे हुए।
उन्होंने कहा, हमें समय से बाहर निकालो, वरना तुम भी यही बन जाओगे। पर विवेक के शरीर पर काले निशान पड़ने लगे। वो खुद भी धुंध में बदल रहा था। अचानक स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। एक आखिरी रिकॉर्डिंग, जो किसी डिवाइस में खुद शुरू हो गई। अगर ये सुन रहे हो, तो तुम भी अब समय के बाहर हो। अब कोई नहीं जानता कौन किस युग में है, कौन आत्मा है, कौन इंसान और कालवृक्ष। अब इंसानों को नहीं, समय को निगल रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।